स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 2B वर्गमूल भाग 1। ठीक है ना। इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्ग करना, दोनों में अंतर है। वर्ग का करने का मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर से गुणा। ठीक है ना। लेकिन वर्गमूल का मतलब होता है उसको, मतलब कि एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है। गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि में हम लसागु की तरह निकालते हैं और उसका जोड़ा खोजते हैं, जैसे हम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 और 7, यहाँ पे 4 और 4, इसका वर्गमूल निकालना है तो एक लाइन खींच लेंगे और सीधे इसको 2 से कटाएंगे, क्योंकि पीछे में 2 है तो 2 से कटेगा। यहाँ पे 2 3 6 बचेगा हमारा 1, 2 8 16 बच गया, 1 2 7 14, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 से कट लेंगे तो यहाँ पर जगह 2 1 2, 1 बच गया, 2 9 18, फिर यहाँ बच गया 2 3 6, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 2 9 18 बच गया 1, मतलब 2 6 12, फिर यहाँ पे जगह कितना हमारा 2 6 12, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 से कट लेंगे। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। अब देखिए 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो आपको कुछ वर्ग भी याद होने चाहिए ताकि आपको गुणा करने में आराम हो। तो 11 से करेंगे तो 11 11 121, और फिर 11 से कट लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1। अब इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जोड़ा मिला लेंगे। जोड़ा निकालेंगे तो यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 जोड़ों मिल रहा है, यहाँ पे 2 जोड़ों मिल रहा है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो इस नंबर का वर्गमूल, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 7 7 4 4 का वर्गमूल का वर्ग, ठीक ना, मूल बराबर मूल वर्गमूल इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, एक बार ये 2 है, फिर गुणे एक बार ये 2, ठीक ना, फिर एक बार ये 2, ठीक ना, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 11, एक ही 11, क्योंकि 2 2 को जोड़े लिए हैं तो 11, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, और 8 में 11 गुणा करेंगे तो 11 8 88, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। दूसरा सवाल में भी सेम इसी तरीके से करना है। दूसरा सवाल दिया हुआ है 11, यहाँ पे दिया 6 6 4, और इसका एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद 2 से इसमें भाग देंगे, 2 5 कितना हो जाएगा 10, 1 बच गया, 2 8 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4, 1 बच गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कर लेते हैं हम लोग तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 2 7 14, बच गया 2 दूनी के 4, यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पर 18, 2 9 18। अब देखिए 9 से 3 से कटेगा क्या, इसको 3 से कटा के देखते हैं तो 3 से ये कट जाएगा क्या, 3 चौके 12, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटाते हैं तो 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 सते 3 दूना के 6, 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 3 8 24, और फिर 3 3 एकम 3, फिर 81 हो गया, फिर 3 से कटाएंगे। 81 किसका वर्ग है 9 करना है तो डायरेक्ट 9 कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है। आप चाहे तो 3 3 से भी कटाते ले जाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ठीक है ना। 9 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, 9 से कटाएंगे 9 81, फिर यहाँ पे 9 से कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए इसका जब हम निकालते हैं वर्गमूल तो लिखेंगे इस नंबर को, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 6 6 4 का यहाँ पे वर्गमूल का, ठीक ना, वर्गमूल 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, जो जो नंबर है उसको जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और यहाँ पे 1 जोड़ा। तो यहाँ पे अब 3 3 से भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। हम 3 3 से ही इसको 2 बार 3 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 गुणे यहाँ पे जाएगा 2 गुणे यहाँ पे जाएगा 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 9। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 9 108, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या आंसर 108, और ये इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि 4900, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 और यहाँ पे हो जाएगा 00, एक लाइन फिर से खींचेंगे वैसे ही, और सेम यहाँ पे 0 है तो 2 से कटेगा, मतलब 2 से कटाएंगे इसको तो 2 दूनी के 4। आप चाहें तो एक बात समझिए 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो डायरेक्ट 7 से भी कटा सकते थे, लेकिन 7 से नहीं कटाते हैं, डायरेक्ट 2 से कटाते हैं पहले हम लोग। तो 2 2 एकम 2, क्योंकि छोटे नंबर से ही कटाएंगे तो आपको फायदा होगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा छोटे छोटे नंबर से कटाते जाइएगा, बड़े नंबर पे जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले छोटे नंबर पे ही कटाइएगा, उसके बाद जब आपको आ जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बड़े नंबर से कटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के यहाँ पे 4 हो गया, फिर 2 दूनी के 4, 2 पचे 10। अब ये देखिए 3 से नहीं कट जाएगा तो यहाँ पे 5 से कटेगा तो 5 लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 5 दूना के यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा 10,
और यहाँ बच गया हमारा 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, 4 बार में कट जाएगा 5 चौके 20 और यहाँ पर 5 बचे 25, फिर 5 से इसको ले जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा ये 5 है, ठीक है ना, 5 से ले जाएंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 5 चौके 20 और यहाँ बच गया 5 नवा 45, ठीक है, 5 नवा 45, 49 हो गया। फिर यहाँ पे 7 से कटाएंगे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 7 एकम 7। अब इसका देख लीजिए, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा हमारा 49 4900 का वर्गमूल यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2, मतलब कि ये जोड़ा मिला लेंगे 2 का, यहाँ पे 5 का और ये 7 का, तो यहाँ पे जाएगा 2 गुणे 5 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 7, 2 पचे 10 10 और 10 सते 70, तो यहाँ पे जाएगा 70 का ये वर्गमूल है और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यह हुआ हमारा 47, देखिए गलत नंबर उतार लिए थे यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे 47 है 0 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और इसको लाइन खींच लेंगे सीधा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा क्या, तो 3 से लेके जाते हैं कि 3 से जाता है क्या, तो 3 से अगर ये चला जाएगा तो हो जाएगा 3 से जाता है, 3 एकम 3 और यहाँ बच गया हमारा क्या, 3 पचे 15 बच गया 2, 3 छक 18 बच गया 2, 3 नवा 27 बच गया 1, नहीं 3 से नहीं जाएगा ना। अब इसको आप चेक करते रहेंगे। देखिए अब 3 से नहीं जाएगा, 4 से तो नहीं जाने वाला, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से एक बार चेक करते हैं तो 7 छक 42 बच गया 5, 7 सत्ते 49 बच गया 1, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 7 से चला जाएगा, ठीक है ना। तो 7 से करेंगे, 7 छक यहाँ पे जाएगा 7 छक 42 बच गया हमारा 5, मतलब 7 सत्ते 49 बच गया 1, 7 दूना के 14 बच गया हमारा 4 और 7 सत्ते 49। फिर 7 से ले जाते हैं तो 7 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 से करेंगे तो 7 नवा 63, 7 नवा 63 बच गया हमारा कितना, हमारा 4, मतलब 7 छक 42 और 7 एकम 7। अब ये देखिए ये 361 961 कितना का होता है वर्ग, 31 का, तो आप 31 को इसको करिएगा, 31 से कम 31, 31 से कम 31 और फिर यहाँ पे कर लीजिएगा 31 और यहाँ पे कर लीजिएगा 1। अब इसका वर्गमूल लिखेंगे आप तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे कि 4 7 0 8 और 9 का वर्गमूल का यहाँ पे जगह वर्गमूल ठीक है ना, मूल बराबर यहाँ पे जगह जोड़ा मारेंगे 7 का और यहाँ पे 31 का, मतलब 7 गुणे 31 बराबर यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 तरीके 21 217 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से, ठीक ना, निम्नांकित धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो उसको भी गुणनखंड विधि से करना है तो सेम ऐसे ही करेंगे, ऊपर वाले को अंश को करेंगे, अंश लिख देंगे और इसको अंश को करेंगे यहाँ पे 6 और 2 और 5, इसका लसागु निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए लसागु निकालते हैं तो 5 से जाएगा 5 जगह 5 और 5 दूना के 10 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 5 दूना के 10 बच गया 2, मतलब 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। मतलब अंश वाले को अगर निकालते हैं अंश वाले का तो जोड़ा यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से तो 2 जोड़ा बन रहा है, मतलब 5 और गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 पचे 25। अब यहाँ पे हर वाले को करेंगे तो यहाँ पे करेंगे हर, तो हर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ पे 96 96। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 2 से ले जाते हैं, पहले 2 से ले जाएंगे, 2 छक्के 12 2 चौके 8 2 अठे 16, समझिएगा बात को, 2 छक्के 12 2 चौके 8 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 2 दूनी के 4 2 चौके 8। फिर ये देखिए 324 किसका होता है 18 का, लेकिन हम लोग पहले भी 2 से कर लेते हैं, अभी 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 दूनी के 4, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे कितनी बार में जाएगा 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 अठे 16 और 2 एकम 2। अब देखिए किसका वर्ग बन रहा है, 3 से भी जा सकता है 4 बार में, तो हम लोग 9 का भी वर्ग है तो 9 लिख दीजिए डायरेक्टली, 9 9 9 81, फिर 9 से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1। आप लोग एक काम करिएगा, सभी लोगों को हम बता दे रहे हैं कि सभी लोग कम से कम 30 तक वर्गमूल याद रखेंगे, 30 तक वर्गमूल याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग 30 तक वर्गमूल याद रखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे मल्टीप्लाई आप खुद कर लेंगे। जैसे हमको 31 का याद था तो हम पिछले वाले सवाल में 31 का कर दिए डायरेक्टली, ठीक है ना। वैसे जैसे 31 का 9 से 61 होता है, हमको 9 से 61 दिखा तो हम डायरेक्टली समझ गए कि 9 से 61 किसका वर्ग होता है, 9 से 61 31 का वर्ग होता है, तो हम 31 से डायरेक्ट भाग दे दिए। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप 31 तक पढ़ते जाते, चेक करते जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका कि आप आराम से 30 तक आप याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। हर में क्या आ जा रहा है हमारा, एक जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा और ये एक जोड़ा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे जाएगा 9, मतलब 2 दूनी के 4 और 4 9 36, तो यहाँ पे जाएगा 36 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये भी क्या इसका आंसर है, मतलब इसको निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जब निकलेगा धनात्मक वर्गमूल तो एक हो जाएगा 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 36 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो सवाल
सवाल दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो इसमें क्या करना है कि ऊपर अंश लिखेंगे, अंश, ठीक है ना। और अंश का दिया हुआ 5, 2 और 9, और इसको निकालेंगे तो कितने से जाएगा हमारा, ये 529 किसका होता है हमारा, 23 का। तो डायरेक्टली 23 का, क्योंकि आपको 23 तक चेक करना पड़ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली बता दें 23 का। अगर नहीं आएगा तो आप चेक करते रहेगा, 23 का 23 बार में कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 1। अब उसी प्रकार से 196 का हर है, तो हर से हम लोग करेंगे 196 का अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 से जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपको 14 का पता है तो 14 से कर सकते हैं कि 14 14 में 196 होता है, लेकिन हम 2 से पहले कटा लेते हैं ताकि थोड़ा सा और छोटा हो जाए, फिर समझ में आएगा। 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 से करेंगे तो 2 7 2 9 18, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 9 18। 49 किसका होता है, 7 का, तो 7 से करेंगे, 7 7 49, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। अब इसका निकाल के लाएंगे, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 23, क्योंकि एक ही जोड़ा मिल रहा है सिर्फ 23, तो 23 ही रहेगा। और अंश वाले कितना हो जाएगा हमारा, एक जोड़ा 2 का, एक 7 का, मतलब 2 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 14। मतलब हर और अंश यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 23 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 14, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 4 सही 29 बटे में 49, तो आपको इसमें गुणा करेंगे, 49 चौके 196, 196 में 29 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 225, तो 200 यहाँ पर हो जाएगा 25 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 49। अब अंश वाले को जो दिया हुआ है वो निकालेंगे, तो अंश वाले का क्या हमारा अंश में दिया हुआ है 225, तो 225 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से जाएगा, 5 चौके 20 और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, फिर 5 से ले जाते हैं तो 5 9 45, फिर 3 से जा रहा, हम 3 से भी पहले ले जा सकते थे, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अंश वाले का क्या हो जाएगा, जोड़ा मिल रहा है 5 का और 3 का, मतलब यहाँ पे 3 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 और दोनों गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 15। फिर हर वाले को करेंगे, हर में कितना दे दिया हमारा 49, और इसका तो आप जानते ही हैं कि 7 का है तो 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, इन दोनों को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे 49 नहीं 15 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 7। अब आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन मतलब कि सही भिन्न में बदल सकते हैं। सही भिन्न में बदलने के लिए कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 और 7 एकम 7, मतलब 7 दूना के 14 और 1 बच गया और यहाँ पे जाएगा 7, मतलब 7 दूना के 14 1 15, 15 बटे में 7। ये इस तरीके का आंसर हो जाएगा। जो पिछला सवाल दिया हुआ था आपका आंसर में कितना था 14 और 9 आपका दिया हुआ था 29, शायद 29 बटे में कुछ था कि 23 बटे में, शायद दूसरे सवाल में 23 बटे में 14 आंसर आया था, तो उसको भी आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर आंसर में आपके किताब में दिया होगा तो 23 बटे में 14 शायद था, उसको चेक कर लीजिएगा आंसर आया था जो पिछला सवाल दूसरा, भगा के एक बार पीछे देख लीजिए कि क्या था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ इसका गुणा कर लेंगे, तो जब इसका हम लोग गुणा करते हैं, जब 23 का इसमें गुणा करेंगे, 121 का 23 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2783। आप गुणा करके दिखा देता हूँ मैं डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली गुणा कर लीजिएगा। 23 से कम 23, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, इसका गुणा करेंगे तो 23 से कम 23 को 3 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना, और 23 दूना के 46 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 46, 2 48 को 8, 48 को 8 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 4, और 23 से कम 23 और 4 कितना हो जाएगा 27, 23 4 27, और ऊपर वाले को प्लस 26 करते हैं तो प्लस का कर लेंगे 26, बटे में कितना हो जाएगा 121, तो 121। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 और 8 10 को 0 हासिल 1, और यहाँ पे 7 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब 28 और 0 9 बटे में 121। अब देखिए 28 0 9 121, इसका वर्गमूल निकालना है हमको, तो ये वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग बना सकते हैं इस तरीके से, वर्ग निकालने के लिए वर्गमूल निकालने के लिए इसको वर्ग में रख दीजिएगा इस तरीके अंडर रूट में, इस तरीके से। हम दूसरे सवाल में नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा पूरी तरीके से, वर्गमूल निकालना है ना, तो इसलिए इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे आप, तो इसको बाहर निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए आप 28 0 9 इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किससे ले जाएंगे, ये 3 से जाएगा क्या चेक कर लेंगे, किससे किससे जा रहा है, 3 से जाएगा तो कर लेंगे, अगर 3 से नहीं जा रहा है तो देख चेक करते जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये 53 का वर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 53 और यहाँ पे हो जाएगा 53 और बटे में कितना हो जाएगा 53 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 53 का वर्ग है, आपको याद होना चाहिए। और दूसरा 121 दिया हुआ है, तो ये अंश का था, ठीक है ना, आप यहाँ पे अंश लिख लीजिएगा अंश। और हर का क्या आ रहा है हमारा, हर में दिया रहा है 121
121 किसका होता है, 11 का वर्ग है तो 11, और यहाँ पे हो जाएगा 11, दोनों का कटने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, हर का कितना आ जा रहा है हमारा 11, और अंश का कितना आ जा रहा है 53, 53, ठीक है ना, ये 53 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व में जब लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 53, 53 और बट्टे में कितना हो जाएगा 11, और 11 सही बट्टे में करेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, और कितना बच जाएगा हमारा 9, 11 चौक 44, 9 53 होता है, तो 9 और बट्टे में 11, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।